हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैथमेटिक्स से स्टैटिस्टिक्स का पेपर को अलग कर दिया गया है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो एग्ज़ाम है वो अब यूजीसी कंडक्ट करवाएगा, ना कि सीएसआर। तो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो सिलेबस है यूजीसी का, उसी के अकॉर्डिंग मैं सारे लेक्चर्स फ्रेम करके मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर्स फिर स्टार्ट करते हैं और लेक्चर्स के अंत तक बने रहें। और हाँ, लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। तो चलिए हम लोग लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास आउटकम्स क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और सैंपल स्पेस क्या होती है, और सैंपल्स पॉइंट इवेंट्स क्या होती है। इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो आप लोगों को पता होगा कि आईपीएल के सीजन में या कोई भी गेम हो, उसमें दो टीमें आपस में खेलती है। तो जो वो आपस में खेलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब मैच खत्म होती है तो हमें क्या मिलता है, कुछ रिजल्ट मिलता है। एक टीम हारती है और दूसरी टीम क्या करती है, जीतती है। तो ये मेरे पास हारना और जीतना दो अलग अलग चीजें हैं। तो यही मेरे पास क्या मिलता है, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हमें रिजल्ट मिलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। तो एक बार डेफिनेशंस भी हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या कहता है। तो देखिए, आउटकम्स का डेफिनेशंस ये कहता है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और एन एक्टिविटीज इज कॉल्ड आउटकम्स। मतलब वही है जो मैंने अभी आप लोगों को एज अ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट से हमें जो भी रिजल्ट मिलता है वही क्या होता है, हमारा आउटकम होता है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग थियोरिटिकली भी समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक अनबाइस्ड डाइस है। इस डाइस को क्या करते हैं, हम लोग थ्रो करते हैं। तो थ्रो करने के बाद हमें अनबाइस्ड डाइस से क्या क्या नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। और ये हमारे पास क्या आती है, टॉप फेसेस। मतलब जैसे हम लोग डाइस थ्रो करते हैं तो उसके अपर पार्ट में कोई नंबर हमें मिल जाता है 1 से लेकर के 6 तक में। तो ये जो नंबर 1 से 6 तक में मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटकम्स कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को आउटकम्स क्लियर हो गया होगा, और साथ साथ में एक्सपेरिमेंट भी क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। तो ये था आउटकम्स और एक्सपेरिमेंट के बारे में। नेक्स्ट देखिए, सैंपल स्पेस क्या होता है। तो सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स और आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, तो उस रिजल्ट में से जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उन सभी का अगर कलेक्शंस करते हैं तो वो हमारा क्या बनाता है, वो हमारा सैंपल स्पेस बनाता है। जैसे कि आप सब अभी अभी देख चुके हैं कि अगर हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके टॉप फेसेस में आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको अगर हम लोग सेट के फॉर्मेट में लिख दे तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ टॉप फेसेस होती है डाइस को थ्रो करने की। तो यही हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है। ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। अब इस सैंपल स्पेस के अंदर में जो पॉइंट्स हमें दिख रहा है, क्या क्या है पॉइंट, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये इंडिविजुअली हम लोग इसे क्या बोलेंगे, सैंपल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैंपल पॉइंट।
तो 1 हमारा सैंपल पॉइंट हो गया, सैंपल स्पेस का एक सैंपल पॉइंट 1 हो गया। सिमिलरली 2 भी वैसा ही सैंपल पॉइंट है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है एंड 6 भी हमारा सैंपल पॉइंट्स हो गया। अब और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि देखिए अगर हम लोग एक कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो टॉस करने के बाद पॉसिबल रिजल्ट्स हमारे पास क्या मिलता है, या तो हेड मिलेगा या फिर हमें टेल मिलेगा। अब हेड और टेल मिला करके ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इससे जो मेरे पास सेट बना यही हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। अब सैंपल स्पेस को काउंट करने के लिए, मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ सैंपल स्पेस की, अगर हम लोग इसकी कार्डिनैलिटी ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो वो हमारे पास क्या आता है, ये ना आता है, मतलब पॉसिबल नंबर्स आते हैं, कितने उसके पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। तो देखिए इस सेट में हमारे पास क्या है, हेड और टेल दो नंबर्स है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो क्या हो गया, 2 हो गया। और ऊपर वाले सेट की बात करें तो n ऑफ s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गई। अब सिमिलरली इसी तरह से जो एग्जांपल क्वाइन वाला है वो मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट मेरे पास सैंपल पॉइंट्स है, तो सैंपल पॉइंट्स अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि सैंपल पॉइंट्स क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स। मतलब जो सैंपल स्पेस होता है उस सैंपल स्पेस के अंदर में जो एलिमेंट होती है उसे ही तो हम लोग सैंपल पॉइंट बोलते हैं। जैसे एस हमारे पास सैंपल स्पेस है और इस सैंपल स्पेस में हेड और टेल है, तो इंडिविजुअली हेड और टेल हमारा क्या हो गया, सैंपल पॉइंट हो गया। सिमिलरली एक हम लोग डाइस को थ्रो करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 1 से लेकर के 6 तक। तो इसका अगर सेट बनाए तो सैंपल स्पेस हमें ये मिल गया। अब इस सैंपल स्पेस के इंडिविजुअल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल पॉइंट बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट क्या होंगे, क्लियर हो गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इवेंट है। तो इवेंट देखिए किसको बोलते हैं, a subset of sample space yes is called event। जो हमारे पास सैंपल स्पेस है उस सैंपल स्पेस की जो सबसेट होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। जनरली हम लोग इवेंट को ई से डिनोट करते हैं, कभी कभी आपको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या फिर A1, A2, A3 एंड सो ऑन, इसी फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा इसका नोटेशंस। तो ये हमारे पास इवेंट्स हो गए। तो इवेंट्स क्या हो गया, एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। कोई भी सैंपल स्पेस है उस सैंपल स्पेस की सबसेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि अगर हम लोग दो क्वाइन को एक साथ टॉस करते हैं तो उसके सैंपल स्पेस होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वाइन को अगर हम लोग टॉस किए तो फर्स्ट क्वाइन को टॉस करने के बाद हमें क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है, तो एक रिजल्ट हेड मिल सकता है और दूसरा हमारा टेल मिल सकता है। सिमिलरली जब हम लोग यहाँ सेकेंड क्वाइन को टॉस करेंगे तो या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। इसी तरह से या तो हमें हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग सैंपल स्पेस जनरेट करें तो ये क्या हो जाएगा, हेड हेड, ये हो जाएगा हेड टेल, ये हो जाएगा टेल हेड और ये टेल टेल होगा। तो ये दो क्वाइन को टॉस करने के बाद जो हमें सैंपल स्पेस मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें यहाँ क्या मिल गया, 4 मिल गया और ये सारे हमारे क्या हैं, सैंपल पॉइंट्स हैं। अब इसकी अगर सबसेट ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ हेड इज एग्जैक्टली क्या हो जाए, 2 हो जाए। यहाँ 2 मिसिंग है। अगर नंबर ऑफ हेड हमारे पास एग्जैक्टली 2 हो जाए तो देखिए ये जो मेरे पास सैंपल स्पेस है इसमें से कितने ऐसे सैंपल पॉइंट्स है जिसके पास एग्जैक्टली 2 हेड है। तो यहाँ मेरे पास एक ही सैंपल पॉइंट्स है जिसके पास एग्जैक्टली 2 हेड है। तो इस तरह से एक हमारा इवेंट बन गया E1 जिसे हम लोग डिनोट करें। तो सिमिलरली सेकेंड में देखिए क्या है, द नंबर ऑफ हेड इज एट लीस्ट 1। मतलब
इस सैंपल स्पेस में आप देखिए कितने ऐसे सैंपल पॉइंट्स हैं जिसके पास कम से कम एक हेड है। तो देखिए ये हमारे पास एक हेड है जिसमें से दो हेड है, तो एटलीस्ट की कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड में क्या आ रहा है, हेड टेल, और थर्ड में क्या आ रहा है, टेल हेड आ रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, सेकेंड इवेंट बन गया। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखिए क्या है, नंबर ऑफ हेड्स एट मोस्ट वन, मतलब नंबर ऑफ जो हेड होगा वो ज्यादा से ज्यादा वन होगा। ज्यादा से ज्यादा वन होने का मतलब या तो उसके पास हेड होंगे ही नहीं, या तो फिर अगर होंगे भी तो एक ही होंगे। तो ऐसे कितने सैंपल पॉइंट्स हमें इस सेट में मिल रहा है, तो इस सेट में हमें मिल रहा है हेड टेल और फिर टेल हेड, और ये क्या मिल रहा है, टेल टेल। तो देखिए इसके पास एक हेड, इसके पास एक हेड और इसके पास जीरो हेड। तो ये हमारा इवेंट बन गया जिसे हम लोग E3 डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास फोर्थ क्या है, नंबर ऑफ, ये टेल होगा, ये नंबर ऑफ टेल इज एट मोस्ट टू, मतलब इसके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, हेड टू होंगे। तो देखिए सैंपल स्पेस, तो देखिए सैंपल स्पेस में कितने ऐसे सैंपल पॉइंट्स हैं जिसके पास ज्यादा से ज्यादा टू हेड है। तो इसके पास एक भी नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसके पास वन है, इसके पास वन है, इसके पास टू है। तो ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस है वही हमारा एक इवेंट बन जाएगा। तो ये हमारा एक सबसेट बन गया। इस तरह से फोर्थ हो गया। और फिफ्थ की बात करें तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ हेड इज मोर देन टू, मतलब कितने ऐसे सैंपल पॉइंट्स हैं जिसके पास सैंपल पॉइंट क्या होंगे, दो से ज्यादा हेड रख रहे होंगे। तो देखिए इसमें कोई भी ऐसा सैंपल पॉइंट नहीं है जिसमें दो से ज्यादा हेड होगा। तो ये हमारा एम्पटी सेट बन जाएगा। तो इवेंट 5 हमारा क्या बना, एम्पटी बना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इवेंट को डिफाइन करते हैं थ्रू दी एग्जाम्पल्स के। तो आई होप आप लोगों को इवेंट जो है पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जिसका यूज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट इवेंट क्या है मेरे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं वो एक बार समझ लीजिए। टू इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली इफ, अगर दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाए, फाई हो जाए। मतलब अगर दो इवेंट मेरे पास दिया गया है किसी सैंपल स्पेस एस का, तो ये तो इवेंट होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब होंगे जब दोनों के बीच का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एम्पटी होगा। अदरवाइज इसे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोलेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए एक हमारे पास सैंपल स्पेस दिया गया है। पहला इवेंट है हमारे पास 246 और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट नंबर्स। मतलब जो हमारे पास सैंपल स्पेस एस है इसमें से जो इवेंट नंबर आ रहा है उसका एक हम लोग सबसेट बना रहे हैं। तो ये हमारा इवेंट ये हो गया। और इवेंट भी क्या हो गया कि जो हमारे पास ओड नंबर है उन सभी ओड नंबर का कलेक्शंस लेते हैं। तो इससे हम लोग दूसरा इवेंट बी जनरेट कर रहे हैं। अब देखिए ए और बी के बीच का इंटरसेक्शन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एम्प्टी। अगर एम्प्टी मिल रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। क्योंकि ओड और इवन नंबर के बीच में कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिलता है जो क्या होंगे, दोनों सेट में कंटेन हो गए। तो इस तरह से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब हमारे पास सेकेंड इवेंट क्या है, एग्जॉस्टिक इवेंट है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास इवेंट E1 E2 E3 एंड सो ऑन En इवेंट है और ये सारे क्या है, सबसेट है सैंपल स्पेस का। अगर इवेंट है तो जाहिर सी बात है कि वो सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। तो ये एग्जॉस्टिक इवेंट तब होगा जब क्या होंगे, इन सभी का यूनियन अगर हम लोग करते हैं तो इसका यूनियन जो है वो पूरे सैंपल स्पेस को क्या कर दे, जनरेट कर दे। जैसे कि एग्जांपल को ही देख लेते हैं कि अगर हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस ये बनेगा। अब इवेंट E1 जो है वो क्या है, इवन नंबर का कलेक्शन है और इवेंट 2 जो है वो ओड नंबर का कलेक्शन है। अब इन दोनों का यूनियन करते हैं तो देखिए पूरे सैंपल स्पेस क्या आ जा रहा है, जनरेट हो जा रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इवेंट E1 और U2 जो है ये हमारा एग्जॉस्टिक इवेंट है, ना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो ये एग्जॉस्टिक इवेंट हो गया।
तो आई होप आप लोगों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिक इवेंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो कुछ इवेंट्स को मैंने टेबल के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो उसे आप समझ लीजिए। देखिए एस जो हमारे पास कोई सैंपल स्पेस सेट एस है, तो ये भी एक हमारा क्या होगा, ये भी एक इवेंट होगा। सिमिलरली अगर हम लोग दो इवेंट का यूनियन करते हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, एक इवेंट होगा। और दो यूनियन, जैसे कि सेट हमारा ये है और ये क्या है, बी है, तो इन दोनों का अगर यूनियन करते हैं तो देखिए ये मेरे पास सैंपल स्पेस एस बनेगा। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस एस बनेगा, ये है और ये बी है। तो ये जो पूरे पॉइंट्स बने ये सारे क्या होंगे हमारे पास, ये यूनियन बी होगा। सिमिलरली यहां से देख लीजिए ये इंटरसेक्शंस बी का, तो यहां से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं कि ये हमारे पास ये है और ये बी है। अब देखिए ये जो कॉमन पार्ट है यही हमारा क्या बना, ये इंटरसेक्शंस बी बना। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस एस है। इस सैंपल स्पेस एस के अंदर में क्या है, ये है। अब ये हमारा ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए के बाहर वाले जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एस माइनस ये इक्वल टू ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं। और ए कॉम्प्लीमेंट को जनरली हम लोग रीड क्या करते हैं, द इवेंट ए डज नॉट अकर्स, मतलब इस सैंपल स्पेस में क्या कर रहा होगा, इवेंट ये अकर ना कर रहा होगा, उसे हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। सिमिलरली ये इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लोग देख सकते हैं ये इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये इंटरसेक्शंस बी बन गया, ये बी है हमारा, ये है। तो ये क्या हो जाएगा देख लेते हैं, ये मेरे पास ये इसमें कंटेन करा है लेकिन बी नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब सिमिलरली इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शंस क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शंस ये बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बोला हुआ है, ए इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो देखिए क्या इसको हम लोग रीड क्या करेंगे, तो इसको रीड करेंगे द इवेंट ये अकर्स बट बी डज नॉट अकर्स। तो देख पा रहे हो ग्राफ के थ्रू कि यहाँ ए अकर कर रहा है बट बी अकर नहीं कर रहा है। अब इम्पॉसिबल इवेंट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाए तो उसको हम लोग अभी भी पढ़ चुके हैं कि उसे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसे मैं क्वेश्चंस के थ्रू भी करवा दूंगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ आज के क्लासेस में जाना कि आउटकम्स क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर हम लोगों ने सैंपल स्पेस पढ़ा, सैंपल पॉइंट्स पढ़ा, फिर इवेंट्स के बारे में जाने, और इवेंट्स के बाद हम लोगों ने इवेंट्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इवेंट्स हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशंस क्या कहता है उसे एक बार देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशंस कहता है इफ देयर आर एन एग्जॉस्टिक्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ई, मतलब क्या है कि हमारे पास अगर एन एग्जॉस्टिक्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स मिल जाए किसी इवेंट ई का, तो उसमें से एंड एम ऑफ देम हैपनिंग आर फेवरेबल टू हैपनिंग ऑफ द इवेंट ई, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई इज गिवन बाय। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास इस टाइप का क्या हो, आउटकम्स हो जाए किसी इवेंट ई का, अब इवेंट एम में से जो हमारे पास आउटकम्स एम है, इसमें से अगर एम जो है किसी इवेंट ई में क्या कर रहा हो, अगर होने की अपनी उपस्थिति को दर्शा रहा हो कि मैं वहां एम इवेंट दे रहा हूं इस टाइप का, तो उसके लिए जो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं वो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास एम आ गया और एग्जॉस्टिव केसेस यहाँ एन आ गया। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, if two dash thrown together then find the probability sum of numbers are 11। मतलब क्या है कि अगर हम लोग दो डैश को एक साथ थ्रो करते हैं
तो थ्रो करने के बाद इन दोनों डाइस का जो टॉप फेसेस होगा उसका सम क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो इसका सैंपल स्पेस हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 1, ये हो जाएगा 1 2, और ये क्या हो जाएगा 1 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 4 1 5 1 6, इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन। यहाँ मेरे पास 3 1 होगा, फिर 4 1 5 1 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास होंगे। और लास्ट में क्या हो जाएगा 6 1 6 2 6 3, और यहाँ 6 4 6 5 6 5 6 6। तो ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये जो 36 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बना, ये क्या बना हमारा, ये बना एग्जॉस्टिक इवेंट बना, मतलब एग्जॉस्टिक हमारे पास केसेस बना। अब यहाँ हम लोग को क्या फाइंड करना है, सम ऑफ टू नंबर्स आर 11, मतलब इन दोनों में से अगर दोनों ये फर्स्ट डाइस आने, टॉप फेसेस आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस है इवेंट, और ये क्या है सेकेंड चांस, सेकेंड डाइस को आने की चांसेस है। तो यहाँ से हमारे पास सम आना चाहिए। अगर x को हम लोग फर्स्ट डाइस के लिए लेते हैं तो ये d1 ले लेते हैं, y को हम लोग d2 ले लेते हैं। अब इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ क्या आना चाहिए 11, जहाँ की x जो है वो d1 का मेंबर है और y जो है वो d2 का मेंबर है। तो यही तो हमें फाइंड करना है, और ये हमारा क्या है, इवेंट है। अब देखिए ऐसे कितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे इवेंट ई में, तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक हमें मिल जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एक मिलेगा हमें 5 6 मिल जाएगा, और एक मिलेगा 6 5 मिलेगा। तो दो ही हमारे पास ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसका सम अगर हम लोग करते हैं तो वो क्या देगा, 11 देगा। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल टू कितने हो गए, 2 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को डिफाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड नंबर ऑफ एग्जॉस्टिक केसेस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इवेंट हमारे पास 2 आया हुआ है और सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी 36 है, तो यहाँ से क्या मिल गया 1/18। तो ये मेरे पास क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स आने, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 11 आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/18 मिला। तो ये है प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अब ये जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है ये सेटिस्फाई तब करेगा जब मेरे पास जो हमारे पास सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। उसके लिए ये डिफाइन किया गया है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन, जिसे हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सैंपल स्पेस मेरे पास है उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है, तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। अब इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट्स है वो क्या होगा, 5 होगा। ये हमारा रिजल्ट है 2। थर्ड रिजल्ट क्या कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, जहां की ए डैश क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। अब प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की वैल्यू जो है वो किसके किसके बीच लाई करता है, ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अब फिफ्थ में मेरे पास रिजल्ट क्या है कि अगर इवेंट ये जो है वो सबसेट है इवेंट बी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो है वो लेस देन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से रिलेटेड। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास में जो भी थ्योरी है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये COTPG 23 में पूछा गया है
क्या है कि इफ 4 लेटर्स आर प्लेस्ड रेंडमली इन 4 करस्पॉन्डिंग एड्रेस, मान लेते हैं कि 4 लेटर क्या है, ए बी सी एंड डी है। अब एड्रेस मेरे पास क्या है, 1 2 3 4, मान लेते हैं एड्रेस हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ये 4 एड्रेस है। अब इसको रेंडमली यहाँ प्लेस कर दिया गया है। देन बताना है कि प्रोबेबिलिटी डेट ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन राइट एड्रेस इनवेलप, मतलब क्या है कि ये जो चारों होंगे इनमें से कोई भी ऐसा नंबर, ऐसा लेटर नहीं होगा जो क्या कर रहा होगा, करेक्ट इनवेलप में होगा। तो हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने से पहले हम लोग नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस और जो हमारे पास इवेंट्स है उसे डिफाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस क्या हो जाएगा, देखिए 4 लेटर है और हमारे पास जगह कितने हैं, 4 है। तो इसको हम लोग देखिए 4th प्लेस में 4 लेटर को प्लेस करने के लिए हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 4 तरीके से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग या तो ए को रख दे या बी को रख दे या सी को या डी को, इनमें से किसी एक को रखेंगे तो ये 4 तरीके से होगा। सिमिलरली 3rd प्लेस में क्या होंगे, यहाँ 3 तरीके से होगा, क्योंकि इन चारों में से किसी एक को यहाँ हम लोग रख देंगे तो हमारे पास कितने लेटर्स बचेगा, तो 3 लेटर्स बचेगा, तो यहाँ 3 तरीके से। सिमिलरली 2nd पोजीशन पे 2 तरीके से, और जब हम लोग एक एक लेटर 3 पोजीशंस पे रख देंगे तो फाइनली एक पोजीशन बचेगा, तो इसमें हम लोग 1 तरीके से। तो टोटल अरेंज हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल की तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा 24। तो हमारे पास एग्जॉस्टिव केसेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम लोग जिसे बोलते हैं, वो कितना आ गया, 24 आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इवेंट। अब इवेंट ये हमारा क्या है कि ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन राइट एड्रेस्ड इनवेलप, राइट इनवेलप में इवेंट ही नहीं होगा। अब इवेंट ये राइट एड्रेस में नहीं होगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देख सकते हैं। तो आगे अब हम लोग बात अगर करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इवेंट ई होता, इवेंट हमारा क्या है कि नॉट इन राइट एड्रेस, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मेरे पास मिलेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि ये सारे इनवेलप क्या होंगे, अपने राइट एड्रेस पे होंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग कर देते हैं तो उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो नॉट इन राइट एड्रेस, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, तो इसका मतलब ये है कि 24 केसेस अगर मेरे पास हैं, 24 ऐसे केसेस बन रहे हैं जिसमें से राइट प्लेस में होने की क्या होंगे, एक ही ऐसे तो एक ही ऐसे केसेस होंगे जिसमें से सारे के सारे इनवेलप क्या होंगे, राइट पोजीशंस पे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, जिसमें से ई कॉम्प्लीमेंट्स क्या दर्शा रहा है, राइट पोजीशंस पे होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 24 केसेस में से एक ही ऐसा केस मिलेगा जिसमें क्या होंगे, सारे के सारे अपने राइट लेटर, सारे के सारे लेटर अपने राइट इनवेलप में क्या होंगे, प्लेस्ड होंगे। तो ई कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमें ये मिलेगा। तो यहां से अगर हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/24। तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 23/24। मतलब क्या है कि सारे के सारे जो इनवेलप होंगे, इनवेलप तो सारे के सारे जो हमारे पास लेटर्स होंगे वो अपने करेक्ट इनवेलप में ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें 23/24 मिला। तो इस तरह से हमारा 4th ऑप्शन देखिए क्या है, 23/24। तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया और बाकी के जो ऑप्शन हैं वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये IIT JEM 2022 का क्वेश्चन है।
तो देखिए हम लोग इसे सॉल्व क्या करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सपोज दैट 4 persons enter a lift on the ground floor of the building. There are 7 floor above the ground floor, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये हमारे पास बिल्डिंग है, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है। इसके ऊपर कितने हैं? 7 ऐसे फ्लोर हमारे पास अवेलेबल हैं। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फ्लोर है। अब 7 ऐसे फ्लोर मेरे पास हैं, तो इसमें से बताया गया है कि if each of them choose the topmost floor with the probability 1/3। तो मतलब ये जो चारों पर्सन हैं, अगर इन चारों में से कोई भी अगर टॉप मोस्ट फ्लोर में जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो इसकी टॉप मोस्ट फ्लोर में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3 होगी। अब इसके नीचे क्या है कि ईच ऑफ रिमेनिंग फ्लोर विथ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब इसके नीचे जो भी फ्लोर है 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इक्वल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग क्या रखते हैं? फ्लोर आई इज इक्वल टू के मान लेते हैं। तो आई का वैल्यू क्या होगा? 1 2 .6, मतलब 6 ऐसे फ्लोर होंगे। F1 फर्स्ट फ्लोर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेकंड की भी क्या आएगी, थर्ड की भी क्या आएगी, एंड सो ऑन सिक्स्थ फ्लोर की भी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? के मिलेगा। के हमने रेंडमली एक नंबर सिलेक्ट कर लिया हुआ है। तो बताना है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू ऑफ देम एग्जिस्ट एट द सेम फ्लोर इक्वल्स, मतलब ये है कि इनमें से चारों में से 2 ऐसे पर्सन होंगे सेम फ्लोर में नहीं होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक बार आप लोग पहले ट्राई कर ले, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। तो ये था आज का क्लास। अब आई होप आप लोग को आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी तरीका का कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और अपनी जो भी क्वेरी है इस पे आप बता सकते हो कि मुझे ये चीजें प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे क्लासेस को देखने के लिए। तो रेगुलर मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।